नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर और स्वागत है आपका मेरे चैनल खुशी मोनू ब्लॉग पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। इसे हर व्यक्ति को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी महिला या किसी पुरुष या किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। आज की दुनिया ना बहुत मतलबी है, हर कोई आपका फायदा उठाना चाहता है और कोई भी व्यक्ति आपसे मीठी मीठी बातें बनाकर आपकी अच्छाई का फायदा उठा लेता है और अपना काम निकलवा लेता है। इसीलिए ऐसी मतलबी दुनिया में आपका समझदार होना, आपका मैच्योर होना बेहद जरूरी है क्योंकि बिना आपकी समझदारी के आप इस दुनिया में शांति से नहीं जी पाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक सच्चाई यह भी है कि कोई भी इंसान समझदार पैदा नहीं होता। इस दुनिया में आने के बाद ही उसे समझदारी सीखनी पड़ती है, या फिर ये कहें कि इस दुनिया में आने के बाद और इस दुनिया को देखने के बाद ही हर व्यक्ति मैच्योर होता है और उसमें समझदारी आती है। क्योंकि फ्रेंड्स, समझदारी तो एक कला है जिसे सीखना बड़ा ही आसान है, बशर्ते कि उसे सीखने की आपके अंदर इच्छा और डेडिकेशन होना चाहिए। और क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इतनी मतलबी दुनिया में और इतने मतलब फरस्त लोगों के साथ रहकर आप कैसे समझदार बने, कैसे खुद को मैच्योर बनाएं, जिससे कि इस जीवन को बहुत ही आसानी से स्मूथली जिया जाए और अपनी फैमिली के साथ बड़े ही प्यार से रहा जाए। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। क्योंकि अगर आप में समझदारी नहीं है तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं बन सकते। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी रिश्ता हो या फिर काम, हर जगह आपका समझदार होना बेहद जरूरी है। तो फिर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस दुनिया में हर व्यक्ति का समझदार और मैच्योर होना क्यों जरूरी है, क्यों समझदारी की हर कदम पर आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझदार या फिर मैच्योर बनने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको सीखना बेहद जरूरी है। अगर आप इन बातों को सीख लेते हैं तो आप में समझदारी खुद ब खुद आ जाएगी। अपनी लाइफ में मैच्योर बनने के लिए सबसे पहला तरीका होता है किसी भी व्यक्ति से सवाल करना सीखें। जी हाँ फ्रेंड्स, हर समझदार व्यक्ति की एक खास बात होती है और वो होती है उनकी जिज्ञासा। और इसी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वो नए नए विषयों पर जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि एक समझदार व्यक्ति के पास हर व्यक्ति के किसी भी सवाल का जवाब होता है, फिर चाहे वो सवाल इतिहास का हो, पॉलिटिक्स का हो या फिर टेक्नोलॉजी का। जो लोग सवाल करते हैं उनके अंदर हर पल कुछ न कुछ नया सीखने की आदत बनी रहती है और यही आदत एक समझदार व्यक्ति का हुनर होता है कि वह हर पल कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। इसीलिए अगर आप समझदार बनना चाहते हैं और मैच्योर होना चाहते हैं तो आपके अंदर भी सवाल करने की आदत होनी चाहिए। मैच्योर बनने का दूसरा तरीका है पढ़ने की आदत। जी हाँ फ्रेंड्स, पढ़ने के अनेक फायदों में से एक फायदा यह भी है कि पढ़ने से आप समझदार बनते हो। वो इसीलिए क्योंकि किताबें आपके सामने ऐसे आइडियाज और विचार लाती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और जब आपके सामने नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए विचार आते हैं, तो आपके अंदर समझदारी अपने आप ही बढ़ने लग जाती है, जिससे आपका संपूर्ण विकास भी होता है। फ्रेंड्स, पढ़ने से आपको अपनी समाज के साथ साथ दूसरी समाज और दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिसके बारे में जानकर एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसके पास हर विषय की एक अच्छी राय होती है और एक सही राय होती है। इसीलिए आपका मैच्योर बनने के लिए आपका पढ़ाई करना और हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहना बेहद जरूरी होगा। जैसा कि आपने आज के समय में देखा होगा कि कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो इतनी अच्छी स्पीच देते हैं कि किसी भी हारे व्यक्ति के अंदर एक होप जाग जाती है, वो जीवन जीना और जीवन में सफल होना सीख जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग भी पढ़ाई करते हैं, इतना पढ़ते हैं, हर चीज के बारे में, हर चीज के हर पहलू के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए समझदार बनने के लिए और मैच्योर दिखने के लिए आपका पढ़ना बेहद जरूरी है। समझदारी सीखने का तीसरा तरीका है अपने से अधिक समझदार लोगों के साथ रहें। फ्रेंड्स, समझदार लोगों का ये एक ओपन सीक्रेट है कि वो हमेशा अपने से अधिक समझदार और अपने से अधिक स्मार्ट लोगों के साथ अपना समय बिताना पसंद करते हैं। समझदार लोगों की संगति करना और समझदार लोगों के साथ रहकर आपको हर पल कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है।
और वो व्यक्ति हमें हर पल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए जरा सोच के देखिए कि आपका एक दोस्त जिसकी बॉडी अच्छी है वह आपको जिम जाने के लिए प्रेरित करता होगा, वहीं आपका एक दूसरा दोस्त जो पढ़ने में अच्छा होता है वह आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता होगा। ऐसे दोस्तों के साथ रहकर या तो आपकी बॉडी अच्छी बनेगी या फिर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे बन जाओगे। लेकिन वहीं एक बेकार दोस्त के साथ रहकर आपका किसी भी तरह से भला नहीं हो सकता। इसीलिए फ्रेंड्स, समझदार बनने के लिए और मैच्योर दिखने के लिए आपका अपने से अधिक समझदार लोगों की संगति में रहना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अच्छी संगति से ही अच्छे संस्कार आते हैं और आपके अंदर ज्ञान का भंडार बनता है और आपके अंदर समझदारी भी आती है। समझदार बनने का और मैच्योर दिखने का चौथा तरीका है हमेशा सीखते रहना। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, है ना? लेकिन क्या कभी आपने इसे समझने की कोशिश की? नहीं ना? तो आज मैं आपको समझाती हूँ कि इस कहावत का असल में मतलब क्या है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में एक आध काम करना सीख लेते हैं और जीवन भर बस उन्हीं कामों में लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा करने से हम अपने अंदर की अपार क्षमता को बर्बाद कर देते हैं और एक ठहरे हुए पानी की तरह बन जाते हैं और हमारी लाइफ भी बहुत बोरिंग हो जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, समझदार बनने के लिए हमारा हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स, हर पल कुछ नया सीखते रहने से हमारा जीवन भी इंटरेस्टिंग बन जाता है और इस तरह हर पल कुछ नया सीखते रहने से हम नदी के बहते हुए पानी की तरह हो जाते हैं और अपने जीवन को भी इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हर पल सीखते रहने के बहुत सारे फायदों में से एक फायदा यह भी है कि हमें समझदारी आती है, हम बहुत सारी चीजों के बारे में सीख लेते हैं, जान लेते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हर पल सीखते रहने से आपके अंदर समझदारी आती है और समझदारी आने से और मैच्योरिटी आने से आप हर किसी बात का सही तरह से और सही दिशा में फैसला ले पाते हो। समझदार बनने के लिए और मैच्योर दिखने के लिए पांचवा तरीका है अपने समय का सही इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास सबसे कीमती चीज कोई भी है तो वो है हमारा समय, क्योंकि फ्रेंड्स, पैसा तो हम बहुत सारा कमा लेते हैं और कमाते भी हैं, लेकिन समय हमारे पास एक लिमिट में है और यह बात हर एक समझदार व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए कोई भी समझदार व्यक्ति अपना एक सेकंड भी बेकार में नहीं गवाता है, क्योंकि फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग कर पाता है वही जीवन में सफल बन पाता है। इसीलिए इस बात को मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ कि विराट कोहली अपना ज्यादातर समय अपनी प्रैक्टिस में बिताते हैं, इसीलिए वो आज एक महान खिलाड़ियों में से एक हैं। वहीं अगर विराट कोहली अपना समय प्रैक्टिस करने की बजाय यूं ही घूमने फिरने में बिताते तो आज वह एक आम आदमी होते जिन्हें कोई भी नहीं जानता। इसीलिए फ्रेंड्स, अपने समय का सही तरह से और सही दिशा में उपयोग करने से आप में समझदारी भी आती है और आप जीवन में सफल भी बनते हो। समझदार बनने का और मैच्योर दिखने का छठवां तरीका है एक अलग नजरिया डेवलप करें। फ्रेंड्स, कोई क्या कहता है या क्या करता है इस बात से आपको अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए और ना ही अपने फैसले बदलने चाहिए। आपको वो करना चाहिए जो आपको अपने नजरिए से ठीक लगता है। जैसे इस बात को भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। किसी और की पसंद का खाना आपकी पसंद नहीं बन सकता, उसी तरह से किसी और की सोच आपके लिए ठीक हो यह भी जरूरी नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी फैसले पर पहुंचने से पहले आपको उसके बारे में यह जानना होगा कि यह फैसला आपके नजरिए से मिलता है या नहीं। हमेशा समझदार बनने के लिए और मैच्योर दिखने के लिए आपका नजरिया भी ठीक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपने नजरिए से क्या फैसला देते हो और वो फैसला सही है या गलत, ये आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है। समझदार बनने का और मैच्योर दिखने का सातवां तरीका है खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार भी ना समझें। फ्रेंड्स, समझदार लोगों को लोग समझदार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वह बड़बोले नहीं होते और वह कभी भी खुद को जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं मानते। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोगों को तो आप भी जानते होंगे जो आपके आसपास रहते हैं या फिर आपकी फ्रेंड सर्किल में या आपकी रिश्तेदारी में कुछ ऐसे लोग तो जरूर होंगे जिन्हें किसी भी बात के बारे में पता तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर चीज में खुद को एक्सपर्ट समझते हैं और खुद को ज्यादा एक्सपर्ट समझने से और ज्यादा इंटेलिजेंट समझने से वह दूसरों को भी गलत सलाह देते हैं, जिसके कारण कभी कभी उनका और दूसरों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी समझदार बनना चाहते हैं और मैच्योर दिखना चाहते हैं
तो एक बात हमेशा याद रखिए कि समझदार व्यक्ति हमेशा ऐसे बड़बोले लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, और जब भी उन लोगों को किसी चीज या किसी बात पर कोई सलाह लेनी भी होती है तो वह उस क्षेत्र के किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में समझदार बनना चाहते हैं और मैच्योर दिखना चाहते हैं तो खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार ना समझें और ना ही बड़बोले बने। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप समझदार और मैच्योर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं तो लोग आपको एक सज्जन इंसान मानेंगे और हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आई थी, आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत भी अपने लिए यूजफुल लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इसका लाभ सभी उठा सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसी ही जानकारियां आपको हर रोज मिल सके। ऐसी ही और जानकारियां लेकर आती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।